दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, यह प्रमाण पत्र किन्हें बनवाने हैं और इसको बनवाने का क्या फायदा है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यह प्रमाण पत्र कैसे और कहां से बनवाएं। समान प्रशासन विभाग के क्या नियम है इस प्रमाण पत्र को लेकर के। दोस्तों इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता छात्रों को लगती है, विभिन्न परीक्षाओं में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। हम सभी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, खास तौर से ऑल टीचिंग एग्जाम को कवर करते हैं। बीपीएससी, टीआरई, सीटेट, एसटेट के साथ साथ बिहार एसएससी इंटर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। आइए हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र क्या होता है। यह प्रमाण पत्र जो बनता है ओबीसी वर्ग के लिए बनता है। ओबीसी में जो लोग आते हैं उधर बैकवर्ड कास्ट में उन्हें क्रीमी लेयर बनवाना पड़ता है। ओबीसी क्रीमी लेयर उन लोगों के लिए है जो 8 लाख से अधिक कमाते हैं। अगर आपकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो आपको ओबीसी क्रीमी लेयर बनवाना है। जो लोग इस श्रेणी में आते हैं वे ओबीसी के लाभों का आनंद लेने के पात्र नहीं हैं। यानी आपकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी नियुक्ति, आपकी बहाली सामान्य पदों पर होगी, अनारक्षित श्रेणी में होगी, भले ही वे ओबीसी श्रेणी की कास्ट सूची में हों। इसी तरह ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इस श्रेणी के उन लोगों को संदर्भित करता है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। अगर आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आज हम चर्चा नॉन क्रीमी लेयर के बारे में ही करेंगे, क्योंकि इन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। यही नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाने के उत्सुक होते हैं ताकि परीक्षा में इन्हें अंकों की छूट मिल सके। अब हम जानेंगे क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट का उपयोग क्या है। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है। आपको समान श्रेणी के छात्र माने जाएंगे। सरकारी संस्थानों में आरक्षण नहीं होगा, वे समान योग्यता में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ये क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट के उपयोग हो गए। अब हम नॉन क्रीमी लेयर के बारे में जानेंगे। यह बात स्पष्ट है कि नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है 8 लाख से कम वार्षिक आय। इसमें आपकी और माता पिता की आय भी इंक्लूड है। समान प्रशासन विभाग की ओर से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के संदर्भ में सूचनाएं जारी किया गया है। आप इसे कैसे, कहां से बनवाएंगे, इसके बनवाने का क्या तरीका है। दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप किए बिना देखें, क्योंकि छोटी सी गलती से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, आप आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जाति, आय एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पर आधारित होता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जाति ओबीसी होना चाहिए, आपकी आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, आप बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए, तभी आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। यह आवश्यक नहीं है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास, आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये तो तय है कि आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे, आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी, आप बिहार के अस्थायी निवासी होंगे। इसके लिए आपको 3 अलग अलग सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है एक शपथ पत्र बनवा लेंगे, उसी आधार पर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट निर्गत हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि शपथ पत्र में जो आप लिखेंगे, मैं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हूँ, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मेरी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, ये बिल्कुल सत्य होना चाहिए।
भविष्य में अगर ये गलत पाया जाता है तो आपके सर्टिफिकेट रद्द किए जाएंगे। इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर विभाग जो है आपसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी मांगता है, आपसे जातीय और आय प्रमाण पत्र भी मांगता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाएं तो आपके पास नया या पुराना जातीय आय आवासीय होना ही चाहिए, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है। केवल आप अपने आय के आधार पर यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मेरी आय 8 लाख से कम है, अपने माता पिता की आय को भी देखेंगे। आय की गणना में कृषि भूमि एवं वेतन से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है, यानी खेती की जमीन हो चाहे वेतन हो, उससे होने वाले आय को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्व निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के साथ आज भी क्रीमिलियर में नहीं आने संबंधी शपथ पत्र आवेदक आवेदिका द्वारा दिया जाएगा। अगर आपके पास ओल्ड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है तो केवल आप शपथ पत्र बनवा लें कि हम पूर्व में नॉन क्रीमिलियर अभ्यर्थी थे और आज भी हमारी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, आज भी हम नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट हैं। इस तरह आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, आपको अलग से नए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है कि विवाहित अविवाहित महिला पुरुष दोनों के लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति आय एवं निवास प्रमाण पत्र पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। इसी प्रकार सीधे क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास अंचल से ही निर्गत होगा। कहने का मतलब ये है कि महिला हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, आप अपने पिता के अंचल से ही इसे निर्गत करवाएंगे। बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं, मायके से ससुराल आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने पिता के पास ही कूच करना होगा। आपके पिता का जो अंचल है वहीं से आप अपना प्रमाण पत्र बनवाएंगे। समान प्रशासन विभाग के आदेशानुसार विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र से इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु यह उस विवाहित महिला के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण का आधार नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि विवाहित महिला अपने किसी और आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवास प्रमाण पत्र बनवाती है, चाहे बैंक में खाता खोलना हो, चाहे आधार कार्ड में नेम एड्रेस चेंज करवाना हो, अपने पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र बनवाती है। इस आवास प्रमाण पत्र का उपयोग वह क्रीमिलियर प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं कर सकती है। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसे अपने पिता का एड्रेस ही यूज करना होगा। पति के एड्रेस से बनवाए गए निवास प्रमाण पत्र से आप आधार कार्ड का करेक्शन करवा सकते हैं, बहुत सारे विभागीय काम करवा सकते हैं, लेकिन आप आरक्षण का अधिकार नहीं ले सकते। आरक्षण का अधिकार आपको पति के एड्रेस से नहीं बल्कि पिता के एड्रेस से ही मिलेगा। एक और बात यह है कि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को मिलती है, इसीलिए आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। जब तक आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अटैच नहीं करेंगे, यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो यह वैध होगा, आरक्षण का आपको लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विवाहित महिला है, उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी दूसरे स्टेट की, बिहार में ब्याही है, तो वह विवाहित महिला ओबीसी कैंडिडेट होने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगी, क्योंकि वह बिहार की अस्थायी निवासी नहीं है। पति के बिहारी होने से विवाहित महिला बिहारी नहीं हो सकती। बिहारी होने के लिए पिता का बिहारी होना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि विवाहित महिला अगर बिहार की मूल निवासी नहीं है तो उन्हें भी इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट निर्गत नहीं किया जाएगा। दोस्तों, समान प्रशासन विभाग का यह जो नियम है सभी विभाग पर लागू होता है।
चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, किसी भी विभाग में आप शिक्षा के लिए, सेवा के लिए, नौकरी के लिए, आरक्षण पाने के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आपको वो सभी मापदंड फॉलो करने होंगे जिसकी हमने आपको अभी जानकारी दी है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com से इस विभागीय पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हर खबर आपको हमारे इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। सभी प्रकार के डिपार्टमेंटल लेटर मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।